ही कोई भी गुरुजी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, कोई जाति धर्म नहीं है, ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। किसी भी गुरुजी का, गुरु के कोई जाति धर्म नहीं होते, और ना ही उसके आगे कोई जो है पोगा पंडित या पोप पादरी आगे है। वो गुरुजी अपने आप में महापंडित होते हैं, उनको मान के चलिए। सबसे बड़ी बात यही है, मान के चलना चाहिए। हमने भी चला, आज जिस मुकाम पर हैं, जहां जो चाहते हैं लगभग हमने उस चीज को अचीव किया। ठीक है, हम अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति बनना नहीं चाहे, कैसे बनते? ठीक है, तो हमने जो चाहा, छोटी छोटी नौकरी का हमारा एक सपना था, वो हमने पूरा किया, वो हुआ। हमारे माता पिता, गुरुजी, समाज और तुम लोग के सभी के आशीर्वाद से मेहनत करते रहे, होता रहा। ठीक है, तो वो तुम्हारे साथ भी होगा। ठीक है, परंतु एक चीज है कि जानना और मानना। आप ये जरूर जानिए कि अमुक आदमी अच्छा है, हमारा चाचा अच्छा है, वो हमको अच्छा गाइड दे सकते हैं, तो आप उनको मानिए। जान गए हैं कि चाचा अच्छा है, नशेड़ी नहीं है, गंजेरी नहीं है, वो गलत आदत वाले नहीं है। ठीक है, वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अपने मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, सक्सेस है जीवन में, तो उनको जान गए हैं तो मानिए और मान करके आगे बढ़ जाइए। उसी प्रकार से अगर आप किसी गुरु के संरक्षण में या किसी के नियंत्रण में जाते हैं, उनको भी जानिए कि इनका प्रोफाइल क्या है, इनका प्रोफाइल पहले का क्या है। प्रोफाइल जान गए कि सर अपने आप में सब सफल हैं, लाजवाब हैं, हर कहीं भी रुकावट नहीं है, किसी तरह का खोट नहीं है, तो मान लीजिए। और मान लीजिए, समर्पित करिए। चलिए, तीन चीज है। समर्पण की शक्ति होती है भाई, एकता में शक्ति है, समर्पण की शक्ति होती है। ठीक है, तो समर्पण की शक्ति देखिए कैसे होता है। ठीक है, अगर अपना जीवन आप गुरुजी को समर्पित कर देते हैं, आपका भार हल्का हो जाएगा, आपका भार हल्का। बड़ी गहनता से सुनिएगा। ठीक है, आपका भार हल्का हो जाएगा कि अब तो हम दे दिए हैं, अब वो जाने जैसे ले जाएंगे जैसे। अगला का परेशानी बढ़ जाएगा, जिसके हाथ में अपना जीवन दे दिया आप, उनका परेशानी, उनकी परेशानी ये बढ़ गई कि ये बंदा तो अब क्या किया, मुझे अपना जीवन सौंप दिया है, अब हम इसको कैसे पार लगाएं। पागल हो जाएगा अगर सही में सोचेगा तो आपके बारे में, तो सही में सोचेगा कि इसको कैसे पार लगाना है, उसको नींद आना बंद हो जाएगा, तुम्हारा नींद जो है ठीक ही रहेगा। ये है जैसे एक कोई अंधा व्यक्ति है, बातचीत नहीं, कोई अंधा व्यक्ति अगर रोड पार करना है, रोड बड़ा बिजी है, तो अंधा व्यक्ति अगर रोड पार कर रहा है तो रोड तो वो पार करने में परेशानी उसकी होगी, तो वो क्या कहे, कोई हमको रोड पार करा दीजिए, कोई हमको रोड पार करा दीजिए। तो कोई सड़क पार कराने में एक व्यक्ति आके उसका हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ के वो पार करने लगता है। जब हाथ पकड़ के रोड पार कराता है, पता है अंधा व्यक्ति अपना जो है पूरा जीवन उसको उस समय सौंप दिया होता है। जिम्मेदारी किसकी है पार कराने की? जिसने हाथ पकड़ लिया है, जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है। अब वो जो व्यक्ति हाथ पकड़ा है अपने आप को चोट खा लेगा, लेकिन क्या अंधा को एक्सीडेंट होने देगा? बाय गॉड बताओ, ऐसा होने दोगे? ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ है। इस वजह से समर्पण में बहुत बड़ी शक्ति है। उस अंधे ने अपना हाथ दे दिया, जीवन उनके हाथ में, उनको क्या पता। लेकिन अगला का परेशानी बढ़ा हुआ है, मतलब अंधा फ्री है, लेकिन जो आंख वाला व्यक्ति है वो क्या है, परेशान होकर के उनको खरोच नहीं आने देगा, अपना खरोच खा लेगा, लेकिन उस अंधा को सकुशल पार लगा देगा। यही है समर्पण की शक्ति, और यही आप लोग से हम चाहते हैं। समर्पण बढ़िया से करिए तो आप अनुशासित रहिएगा, टाइम पर आइएगा, टाइम पर जाइएगा, बात को मानिएगा और सुपर काम करके जाइएगा। इसी साल सफल होकर चले जाइएगा। वो चीज अगर वो चीज नहीं कर पाइएगा, आधा अधूरा समर्पण है। कभी जो है वो अंधा व्यक्ति हाथ देगा, कभी छीन लेगा, क्या होगा? होगा क्या? साथ सोच रहा है क्या होगा? कुछ होगा? खींचा उधर, वो व्यक्ति वहां चल गया, अंधा यही रह गया। दोनों में से किसी एक को परेशानी हो जाएगी, या अंधा भी कुछ हो सकता है। आधा अधूरा समर्पण नहीं, 100% आप जो है अनुशासन में आइए।
आप एक ऐसे जगह हैं, एक ऐसे छत्र छाया में हैं, एक ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में हैं जो रिटेन में भी एक ही नंबर पर रहते हैं। दूसरा नंबर मेरे लिए दूसरा बेंच बना ही नहीं था, बना नहीं था मेरे लिए। एक नंबर तो एक नंबर, बिहार टॉपर तो बिहार टॉपर, लिखित में और फिजिकल में ट्रैक पर उतरे, आज भी उतर जाते हैं। तो ठीक है, शॉर्ट रेस छोड़ दो क्योंकि मैं भारी हो गया। लॉन्ग रेस में मेरा जोर अभी भी नहीं है, और शॉर्ट रेस में उस समय भी उतर गए तो एक के नंबर पर रहेंगे। अगर कोई माइकल लाल है तो बराबरी करेगा, बराबरी करेगा, आगे तो नहीं है बढ़ेगा। ठीक है, ये तो तय था। ठीक है, तो ऐसी जगह है आप जो जहां आपका जीवन सुरक्षित है, मान के चलिए। आप प्रोफाइल भी देख लीजिए पीछे, आप एक सफलता के लिए तरस रहे हैं, मैं चार सफलता अपने पिताजी को लाके दिया। लीजिए, ये जॉइनिंग है मेरा, ये लीजिए, ये जॉइनिंग है मेरा। आज भी फक्र से सीना चौड़ा, बुढ़ापे में भी फक्र से सीना चौड़ा है। सबसे छोटा संतान हो, फक्र से सीना चौड़ा है कि चार नौकरी का जॉइनिंग आना आसान बात है, आके रखा है। ऐसे जगह हो, अच्छा से रह करके ट्रेनिंग कर लो, बात को मान लो, हो सके तो जो है फ्रंट लाइनर बनने का प्रयास करना। जब भी रहो फ्रंट लाइनर बनने का प्रयास। अगर 2 लाइन लगा दे 2 ही लगिए, सिंगल लगा सिंगल ही लगिए। ये मत अपने से कहिए कि है अभी बेकार ची लगना है, ना, ये चीज नहीं। आपको लग रहा है कि हमको खड़ा होना जरूरी है, लेकिन सर अगर कह दिया यहां खड़ा, वहीं खड़ा होना है। कोई बात नहीं, कोई कटाक्ष, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आदेश मिला यहां खड़ा होना। हमको अभी दौड़ने का मन है, सर अगर कह दिया आज बैठ के जाना है तो बैठ के ही जाएंगे, नहीं दौड़ेंगे, हो गया। इसी को कहते हैं समर्पण। लेकिन आज मेरा पैर दर्द कर रहा है, सर कह दिया नहीं 4 चक्कर लगाना है तो 4 चक्कर लगा के ही चाहेंगे, चाहे मर जाए चाहे जो हो जाए। इसी को कहते हैं समर्पण। होगा कि नहीं होगा? इसी को कहते हैं समर्पण। अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैंने अपने कई वीडियो में कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है? आप विभिन्न शिक्षकों से ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, दिल्ली के, पटना के बड़े बड़े विद्वानों से पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। ठीक है, उनसे पढ़ते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज ग्रहण करते हैं। आप मेरे से भी ज्ञानी हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपके पास ज्ञान हो सकता है। ठीक है, लेकिन उस चीज को आप अपने बिस्तर पर रखिए, कंबल से ओढ़ा दीजिए उस दिमाग को, जो दिमाग आपका डेवलप हो चुका है। मेरे पास खाली दिमाग से आइए और बुर्बक बन के आइए, जो कहे वो सुन लेने के जैसे। अपना दिमाग लगाइएगा, क्योंकि लेके आ गए हैं, क्योंकि आप ज्ञानी हो गए हैं। बड़े बड़े विद्वानों को आपने सुना है, आप में थोड़ा सा ईगो हो गया है, आप में थोड़ा स्वाभिमान हो गया है, आप में थोड़ा सा गुरूर हो गया है। एजुकेशन के हिसाब से होता है, बुराई नहीं है, होता है तो हो गया है, उसको वहां रख दीजिए, यहां बच्चा होके आ जाइए। क्योंकि जैसे कि इंटर पास बच्चा बहुत सारा इसमें आया हुआ है, जो कहते हैं वो कर देता है, तो वैसे होइए, तो आप भी उसी की तरफ फतिंगा बन जाइएगा। अपना दिमाग लगाइएगा, वहीं के वहीं रहिएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अच्छा काम करके हम लोग को जाना है और फिजिकल अच्छा बनाने का मौका दीजिए। हर साल हम यही भीख मांगते हैं नए लड़कों से, नए बैच से, कि बेटे आए हो, मुझे अपने तरीके से कराने दो, सुपर हिट बना के भेजेंगे, सुपर हीरो बना के भेजेंगे। हम करना ही क्या है तुम लोग को? 1-2 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, 4 महीना के लिए, 6 महीना के लिए आए हैं, और 1-6 महीना में आप अपना मुकाम को हासिल करके एक अच्छा सा ग्रैंड पार्टी करके निकले। यही तो बात है। 1.5 घंटा तक मैं बोलता था, और 1 घंटा तो मैं पढ़ाता था, बाकी का आधा घंटा मोटिवेशन और इधर उधर की बातें होती थी। क्या सही बात है? सामाजिकता पर, पारिवारिकता पर, देश पर, विदेश पर, हर तरह की बातें होती थी, और बच्चों के जो है व्यू को डेवलप करता था मैं। तो वो मेरी आदत रही है, पर आपका रूटीन तय कर देंगे। हमने भी तो पढ़ के दौड़ा है भाई, दौड़ के पढ़ा है भाई, हमने भी तो पढ़ाई और दौड़ में, दोनों में हम नंबर 1 है। तो वो जो है हमने कैसे किया, वो तो हम आपको बताना चाहिए। वो तुमको जानना भी चाहिए कि सर ऐसे हुए कैसे, वो जानना भी चाहिए कि कैसे आप सर मैनेज कर लिए समय को। 24 घंटा मुझे भी मिला, आपको भी मिला, आपने दोनों चीज को मैनेज करके नंबर 1 बने। हमसे नहीं हो पा रहा सर, कैसे करते हैं, ये तो जानना चाहिए, जान लेना है। तो यह इस पर सवाल क्या करना है, सवाल करोगे तो जान लोगे।